मोदी और शाह के जाल में फंस गए नीतीश कुमार। ना माया मिली ना राम, अब हो गई नींद हराम। 24 घंटे में ही पलट गई बाजी, हर कोई हैरान। अमित शाह का प्लान आया काम, हवा में अटकी नीतीश कुमार की जान। माथा पीट रहा है विपक्ष, फिर अव्वल साबित हुए मोदी और शाह। मोदी से गद्दारी कर नीतीश बहुत पछताए, अब मोदी और शाह से माफी मांगने के लिए घुटने पर आए। फिर बीजेपी में शामिल होंगे नीतीश। नीतीश कुमार को यही लग रहा था कि दूसरे नाव की सवारी कर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने मोदी से बगावत की और अकेले चुनाव लड़ने का रास्ता चुना। लेकिन एक साल के अंदर ही नीतीश कुमार की सारी हवा निकल गई और अब नीतीश कुमार के साथ ऐसा खेल हुआ कि उनके पास माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। 2024 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, नीतीश कुमार के दिलों की धड़कन भी तेजी से बढ़ रही है। हालात ये हैं कि इस समय नीतीश कुमार बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वो एनडीए में फिर शामिल हो जाएंगे। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का नीतीश कुमार ने लॉलीपॉप तो दे दिया है, लेकिन किसी भी सूरत में वो उन्हें सीएम नहीं बनने देंगे। बिहार में आजकल ऐसी ही चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन क्या है पूरी सच्चाई और ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं? इस 3 मिनट की रिपोर्ट में सारी बातें आपको बताएंगे। नीतीश कुमार इन दिनों बेचैन हैं, ना तो उन्हें रात की नींद आ रही है और न ही 2024 का कोई प्लान बना पा रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी से बगावत कर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वो चुटकियों में पहुंच सकते हैं, लेकिन विपक्षी एकता ऐसी धूल फांक रही है कि अब नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन तय माना जा रहा है। उड़ती उड़ती खबरों में दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब ये मान चुके हैं कि विपक्ष को एकजुट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और इसीलिए अब वो मोदी से माफी मांगकर दोबारा बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। नीतीश कुमार बहुत ही अवसरवादी नेता रहे हैं। उन्हें ये पता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाले दिनों में न तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे और न ही कोई अपनी पहचान होगी। बिहार में नीतीश कुमार का सिक्का केवल इसलिए चलता था कि वो लालू के लाल का विरोध कर मैदान में उतरते थे, लेकिन अब तो उन्होंने सरकार भी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बना रखी है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार चारों तरफ से फंस चुके हैं। उनके लिए सांस लेना भी अब सियासी गलियारों में मुश्किल हो गया। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ये लॉलीपॉप दे चुके हैं कि आगे वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, ये बिहार का बच्चा जानता है। जब कुर्सी के लिए ही नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से बगावत कर ली, तो फिर लालू के लाल की क्या ही हैसियत है। बिहार की सियासत से संन्यास लेने की बात कह चुके नीतीश कुमार इस समय कितने घबराए हुए हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने अभी से अपने अधिकारियों को योजनाओं को समय से पूरा करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार समय से पहले राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में जुट गए। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरी छिपी हुई है। अब क्योंकि विपक्ष नीतीश कुमार के साथ खड़ा होने को तैयार ही नहीं है, तो नीतीश को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना तो दूर की बात है, अगर अगले चुनाव में अभी से तैयारी नहीं की गई तो सीएम की कुर्सी भी नहीं बचेगी। असल में विपक्ष को भी यही लग रहा है कि अब बिहार में नीतीश कुमार का वर्चस्व खत्म हो चुका है और उनका जनाधार नहीं बचा है। ऐसे में कोई भी पार्टी उनके साथ आने का फैसला नहीं लेना चाहती। ये बात नीतीश कुमार भी भाप चुके हैं। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले चुनाव में महागठबंधन की बजाय मोदी के साथ ही आने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। राजनीतिक जानकार तो इस बात पर अभी से मुहर लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान या फिर लोकसभा चुनाव के बाद 100% नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आएंगे। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी उन्हें अब अपने साथ लेती है कि नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खुद कह चुके हैं कि अब नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। क्या नीतीश कुमार अगर दोबारा बीजेपी में आना चाहें तो उन्हें बीजेपी गठबंधन में रखना चाहिए या नहीं? इस पर आपकी राय क्या है, जरूर बताएं।